गुड मॉर्निंग दोस्त। स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, ये जितना भी बुक आपको दिख रहा है उस सब बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका आर.एस. रावल का बुक हो गया, सबीर अहमद का बुक हो गया, राकेश यादव का क्लास नोट हो गया, ठीक है, महेश मिश्रा का बुक हो गया, नवीन अंकगणित जो आर.एस. रावल का है वो हो गया, आपको गगन प्रताप का जो क्लास नोट है अर्थमेटिक वो हो गया, और राकेश सर का आपका जो 9700 का क्वेश्चन है ये एसएससी मैथमेटिक्स, ये बुक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बुक स्टार्ट करेंगे वह आपका आर.एस. रावल का बुक हो गया। ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन चैप्टर हो गया? कंपाउंड प्रोपोर्शन हम लोग पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात। ठीक है, इस चैप्टर में इस कंसेप्ट को सही से सुनेंगे और उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे आपको बहुत ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको बनाने को सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और इसी कंसेप्ट पे आपका अर्थमेटिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मिश्र समानुपात जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधा अनुपात, एक होता है विलोमानुपात यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब प्रश्न में कैसे पहचानेंगे कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और यह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है? तो क्या करेंगे, इसका कुछ कंसेप्ट है, चलिए क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि एक राशि को घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी घटे या बढ़े। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, या तो दोनों घटेगा या तो दोनों बढ़ेगा, वो कौन प्रोपोर्शन हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, या इसमें एक और पहचानने का तरीका है, प्रश्न वस्तु से संबंधित हो, वो कौन हो जाएगा? मिश्र समानुपात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं विलोमानुपात में क्या कर रहा है कि एक राशि को घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि या तो बढ़े या घटे। मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यहाँ दोनों इक्वल नहीं होगा, वो कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसमें एक और तरीका है जो हम कह सकते हैं डायरेक्ट की यह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वह है आदमी, औरत, बच्चा, समय, दिन आदि। ये प्रश्न में दिख जाए तो समझ जाइए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका चलिए हम समझा देते हैं। ठीक है, और बनाने का तरीका सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिए को बराबर और पूछे को गुना। जो चीज़ दिया हुआ है उसको क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं, जो पूछता है उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। दिया हुआ है कि एक आदमी 20 कलम 50 रुपये में खरीदता है। 20 कलम कितना में? 50 रुपया में। तो दिए को क्या करते हैं? बराबर। 20 बराबर क्या लिखेंगे? 50। ठीक है, दिए को बराबर कर दिया। पूछ क्या रहा है? 60 कलम का। अब गुना 60 करेंगे, अब गुना 60 इधर लिखेंगे या गुना 60 इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको चलिए समझ लेते हैं। ये आपका कलम है 20, ये आपका रुपया है। पूछ क्या रहा है? 60 कलम का। अब बताइए, ये भी कलम और 60 कलम। अब बताइए, कलम कलम को एक जगह हम लोग गुना कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जाति को कभी भी हम लोग एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए दिए को बराबर पूछे को गुना। तो गुना किस साइड में करेंगे? इस साइड में करेंगे। कितना से? 60 से। क्यों? क्योंकि एक कलम और एक कलम दोनों बराबर है, एक जाति को कभी भी साथ में नहीं रखते हैं। ठीक है, 20 से काट देंगे, 20 तिया 60। अब 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना देगा? 150। ठीक है, ये कौन 150 का आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अब आपको ले चलते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोल क्या रहा है कि दिए को गुना, जो चीज़ दिया रहता है उसको गुना कर देते हैं और जो पूछता है उसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। दिया हुआ है तो दियो को इसमें क्या करते हैं? गुना करते हैं।
तो दिए को गुना कर दीजिए 10 गुने 20, ठीक है, ये 20 है। और पूछ क्या रहा है 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा, 25 आदमी। अब दियो को तो गुना कर दिया, पूछो क्या करते हैं, बराबर गुना 25 कर दीजिए। और जो पूछ रहा है उसको x मान लीजिए या 9 भी मान लीजिएगा, 9 भी मानिएगा x तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए 50 25 5 चुका 20, 5 दूना 10। अब 4 को 2 से गुना कर दिया, 4 दूना 8, x बराबर क्या आ गया 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 आंसर, यानी 8 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसमें क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, या वस्तु से संबंधित दिया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, या एक बढ़े तो दूसरा घटता है। या उसमें हम देखेंगे कि आदमी है, औरत है, बच्चा है, समय है, ये सब दिया रहे तो समझ जाएंगे वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। बनाने का विधि, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, दिए को गुना कर दे, दिए को बराबर करते हैं और पूछे को गुना कर देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में दिए को गुना और पूछे को बराबर करते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल आप वीडियो पीछे करके समझ लीजिएगा। लेकिन एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो आप एक प्रश्न देखे थे, एक मिनट, ये वाला जो प्रश्न आप देखे हुए थे, अब इसी प्रश्न को हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से लिखते हैं कि एक आदमी 50 रुपये में 20 कलम, तो दियो को बराबर करते हैं, ठीक है। दियो को चलिए बराबर कर देते हैं, 50 बराबर 20, दियो को बराबर। अब दियो को बराबर, पूछे को गुना, अब गुना किस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे कि इस साइड करेंगे। तो प्रश्न में दिया क्या 60 कलम का वैल्यू निकाल रहा है, तो एक कलम दिया हुआ है तो यहाँ कलम कलम को गुना करेंगे नहीं, तो कहाँ गुना होगा, इधर गुना हो जाएगा, कितना से 60 से। अब इस 20 को 20 से 60 में भाग करेंगे तो 3 मतलब 50 दिया 150। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगा। चलिए आगे अब बुक में चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न में जो हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो पहला जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पहले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या है बनाने का तरीका, दिए को बराबर और पूछे को गुना करते हैं। ये बात सही है, नहीं सही है, हाँ सही है, गुड। चलिए वैसे ही आप लोग सोचेंगे, ठीक है, और अपने आप से प्रश्न करेंगे, हम पूछेंगे अपने आप से बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। अब दिया हुआ है कि एक कारीगर यानी व्यक्ति है, प्रत्येक 3/4 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अब दिया हुआ है 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे में कितना खिलौना बनाता है, एक खिलौना बनाता है। तो हम तरीका क्या बताए हुए हैं, दिए को बराबर कर दीजिए, 3/4 बराबर 1। अब पूछ रहा है क्या, अब इतना घंटा में, अब देखिए 1 घंटा है तो घंटा हमेशा घंटा घंटा बराबर में होगा, तो पूछे को क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 15/2। अब 2 से काट देंगे तो मतलब 3 से काटेंगे, 3×5 15। अब यहाँ क्रॉस गुना हो जाता था, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब 6 नंबर, प्रश्न 6 नंबर देखिए, 3/5 भाग कितना मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है, ठीक है। तो दिए को बराबर कर दीजिए, 3/5 बराबर 1 मिनट। अब शेष भाग, अब बताइए 3/5 भाग 1 मिनट में, तो शेष भाग, अब 5 में 3 भर दिया था, शेष कितना बच गया 2, कितना में 5 में हो गया। अब दोनों एक जाति बराबर है कि नहीं, बराबर है, 5 5 कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ 1 बचा है तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 को, यहाँ 1 बचा है 1 से गुना करेंगे 3, 2/3 घंटा, लेकिन सॉरी मिनट, लेकिन ऑप्शन में आपको सेकेंड में दिया है तो मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60 से गुना करते हैं, 3 से काट दीजिए 20 मतलब है, और 20 दूना 40, क्या होगा सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। आई थिंक आप
समझ रहे हैं। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दिए को बराबर पूछे को गुना। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। 21 गाय उतना ही चारा खाती है जितना 15 भैंस है। बताइए 21 बराबर 15, दिए को बराबर कर दिए और पूछे को गुना करते हैं। अब पूछ रहे क्या 32-35 भैंसों द्वारा। अब बताइए ये 15 भैंस है, देख रहे हैं ना। अब 15 भैंस है तो भैंस को भैंस से गुना करेंगे, कदापि नहीं। तो गुना किधर जाएगा, इस साइड में। कितना से 35 से। वेल डन। अब 5 से 5 दिया, 5 सते 35, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 सते कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि 6 मीटर लंबे पेड़, 6 मीटर लंबे पेड़ जिसकी परछाई कितनी है 4 मीटर लंबी है। अब पेड़ जो है, अब दिए को बराबर कर दीजिए, 6 बराबर 4। अब बताइए ये पेड़ की लंबाई है, ये परछाई की लंबाई है। दिए को बराबर, अब पूछे को गुना कीजिए। तो उसी समय झंडे के एक डंडे की परछाई, अब बताइए डंडे की परछाई की लंबाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये 6 मीटर लंबे पेड़ दिया हुआ है, ये परछाई की लंबाई दिया हुआ है, लेकिन आपका परछाई की लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है। अब गुना इधर करेंगे कि इधर करेंगे, कन्फ्यूजन हो गया आपको। तो अब ये देखिए कि ये मेरा क्या है भाई, परछाई है। तो क्या परछाई को परछाई से गुना कर सकते हैं, नहीं। तो ये गुना कहाँ होगा, इस साइड में। कितना से 50 से। फिर ये इक्वेशन के समझ लेंगे। बोला है कि 6 मीटर लंबे पेड़ की परछाई 4 मीटर लंबी है। तो दिए को बराबर कर दिए यहाँ पे। अब पूछे कि गुना, अब इधर गुना करे कि इधर गुना करना, यही देखना है। तो पूछने को गुना करेंगे तो एक डंडे की परछाई की लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है। देखिए लंबाई 50 मीटर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, परछाई की। और यहाँ परछाई 4 मीटर, तो एक जाति को एक साथ न रखेंगे, इसलिए 50 इधर गुना किए हैं। चलिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर 2 से 50 काटेंगे 25 मतलब है। अब 25 को 3 से गुना करेंगे, 25 तिया कितना हो जाता है 75। कितना मीटर 75 मीटर, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है। अब दिया हुआ है कि एक ही समय पर कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी है। बताइए यहाँ परछाई की लंबाई कितना दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जबकि विकास मीनार की परछाई 120 मीटर लंबी। ठीक है, जबकि विकास मीनार की, यहाँ विकास मीनार की चर्चा कर रहा है, यहाँ कुतुब मीनार की चर्चा कर रहा है। यदि विकास मीनार की ऊंचाई 80 मीटर हो। अब बताइए विकास मीनार का, यहाँ विकास मीनार और यहाँ विकास मीनार, दो जगह हो गया। तो एक जगह विकास मीनार का ऊंचाई 80 मीटर और एक जगह विकास मीनार की परछाई 120 मीटर दिया होगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, दिए को बराबर कर दीजिए। 120 बराबर 80 कर देंगे। ठीक है, यहाँ विकास मीनार की परछाई 120 है और उसकी ऊंचाई जो 80 है। दिए को बराबर, अब पूछे को गुना, अब गुना इस साइड करे कि अब इस साइड करे, अब ये देखना है। तो अब ये 80 देखिए क्या है, तो ये 80 जो दिया हुआ है विकास मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो 150 मेरा क्या है परछाई की लंबाई है और 120 मेरा परछाई है। तो परछाई परछाई को एक जगह गुना नहीं करेंगे, अब इसलिए हम क्या करेंगे 120 को यहाँ पे गुना कर देंगे, सॉरी 150 को यहाँ गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से काटेंगे, 3 से 50 मतलब है। ठीक है, अब 50 को 2 से गुना कर देंगे 100। कितना आंसर आ गया 100 मीटर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और हम इस प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, दिए को बराबर 3/4 बराबर 1, अब पूछिए गुना 7 में 14 15/2 कर दिए, इक्वेशन कंप्लीट हो गया। फिर इसमें क्या है 3/5 भाग 1 मिनट में, तो दिए को बराबर 3/5 बराबर 1 कर दिया। पूछिए को गुना, तो शेष भाग, अब 5 में से 3 भर दिया था, शेष कितना बच गया 2 ही ना बचा, और ये 2 कितना में 5 में। ठीक है, तो 2/5 काट के आंसर ला देंगे। फिर इसमें चलिए 21 का उतना ही चारा खाते जितना 15 भैंस है, तो 21 बराबर 15 यहाँ पर कर दिए थे।
ठीक है, दिए को बराबर पूछा 35 भैंस। अब यहाँ 35 से गुना इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये 15 भैंस है, तो भैंस भैंस को एक जगह ना किया है, इसलिए यहाँ पे 35 से गुना कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, किसी समय एक 6 मीटर लंबे पेड़ की परछाई 4 मीटर लंबी है, तो दिए को बराबर कर दिए, 6 बराबर 4। अब बोल रहा है कि उस झंडे के एक डंडे की परछाई की लंबाई जो है 50 मीटर। अभी 4 जो मीटर परछाई की लंबाई जो दिया हुआ है और यहाँ पे 50 मीटर परछाई की लंबाई, तो यहाँ तो गुना नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 50 इस साइड में गुना किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न में कि एक कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर दिया हुआ है, लेकिन विकास मीनार की परछाई 120 मीटर, यदि विकास मीनार की ऊंचाई 80। अब बताइए, विकास मीनार की परछाई 120 दिया हुआ है और ऊंचाई 80, तो दियो को हम बराबर यहाँ पे कर दिए। अब पूछे कि गुना, अब पूछ रहा है क्या है, कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी है कि एक ही समय पर, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ भाई 120 आपका परछाई दिया हुआ है, तो हम एक परछाई परछाई को एक साथ थोड़े रख सकते हैं, इसलिए 150 को हम इस साइड में लिखे, सोल्व कर दिए, हो गया आंसर। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।